वैसे तो दुनिया में लोगों को बेवकूफ़ बनाने के बहुत से तरीके हैं, बट उनमें सबसे आसान तरीका है धर्म का। हम भारतीय अपने धर्म को लेके इतने ज़्यादा इमोशनल होते हैं कि कोई भी शख्स अपनी बेतुकी बातों पे धर्म का चादर लपेट कर हमारे सामने रखते तो हम उसे सत्य मान लेते हैं। हमारी इसी मूर्खता का फ़ायदा उठाते हैं ये मॉडर्न स्पिरिचुअल लीडर्स, खुद को सो कॉल्ड गॉड मैन कहने वाले लोग, जिन्हें आप बाबा जी या गुरु जी जैसे नाम से पुकारते हैं। मुझे पता है ये वीडियो एक लार्ज ग्रुप ऑफ ऑडियंस को ऑफेंड करने वाली है, और उनसे मैं बस यही कहना चाहूँगा दैट दिस इज़ द ओनली ब्रूटल फैक्ट, एक्सेप्ट इट और नॉट, चॉइस इज़ योर्स। India today, the self-styled god woman Radhima, who had reached Khanpuri police station a short while back, she is being questioned on the dowry harassment case. हमारे भारतीय संस्कृति में कई महान स्पिरिचुअल लीडर्स ने जन्म लिया, जैसे गुरु नानक, स्वामी विवेकानंद, कबीर दास, प्रॉफेट मोहम्मद, जेसस, जिन्होंने अपनी टीचिंग्स और अपनी गाइडेंस से लोगों को सही राह दिखाया, हमें एक बेहतर इंसान बनना सिखाया। और इसीलिए हम अपने अपने धर्मों में ऐसे महापुरुषों को भगवान का दर्जा देते हैं और उनकी पूजा करते हैं। लेकिन एक कहावत है, वक्त सब कुछ बदल देता है। जिस तरह भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 13वें श्लोक में कहा है, देहिनो स्मन्यथा देहे कौमारम यवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तरना मुहारती, अर्थात वक्त हमेशा एक सा नहीं होता, वक्त सब कुछ बदल देता है। या फिर सरल भाषा में कहूँ तो परिवर्तन ही संसार का नियम है। कुछ इसी तरह का परिवर्तन हमें इन न्यू जनरेशन के आध्यात्मिक गुरुओं में देखने को मिला, जिन्होंने आध्यात्मिकता और गुरु जैसे पवित्र दर्जे को शर्मसार और कलंकित कर दिया। किसी ने बाबा बनकर मर्डर कराया तो किसी ने बाबा बनकर गरीबों को लूटा, किसी ने आश्रम की महिलाओं को उत्पीड़ित किया तो किसी ने नाबालिग बच्ची का रेप। बीते कुछ वर्षों में हमने ऐसे कई विचित्र बाबाओं के विचित्र कारनामे देखे हैं, फिर चाहे वो बाबा राम रहीम हो या बाबा नित्यानंद, आसाराम बापू हो या चंद्र स्वामी, बाबा रामपाल हो या राधे माँ। इन सभी ने अपना धंधा चलाने के लिए और अपनी काली करतूतों को छुपाने के लिए धर्म का सहारा लिया। पर वो कहते हैं ना, इंसान को उसके कर्मों का सुख या सज़ा इसी जन्म में भोगना पड़ता है। इन्हें तो इनके कर्मों की सज़ा मिल चुकी और ये उसे बहुत ही अच्छे से भोग रहे हैं। जिस धर्म के लिए लोग कभी अपनी जान दे दिया करते थे, आज वही धर्म महज एक जरिया बन चुका है अपना कारोबार चलाने का। कोई धर्म का दिखावा करके वल्गर वीडियोस बनाता है चंद व्यूज़ के लिए, तो कोई राम का नाम दिखाकर घटिया चीज़ें प्रमोट करता है चंद पैसों के लिए। कोई दो धर्मों के बीच ऑनलाइन बैटल्स कराता है, तो कोई धर्म का इस्तेमाल करता है राजनीति के लिए। आज से कुछ साल पहले चले जाओ, ज़्यादा नहीं 7-8 साल पहले, तो इन जेनजी किड्स में आपको धर्म को लेके इतना क्रेज़ देखने को नहीं मिला होगा। बट आजकल हर कोई वाना भी धार्मिक है। भले ही ये रियल लाइफ में खुद को धर्म से जोड़ पाए हो या नहीं, बट सोशल मीडिया पे खुद को धार्मिक शो करके कूल भी तो बनना है। इन वाना भी इस धार्मिक पे किसी दूसरी वीडियो में बात करूँगा, वरना ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। फ़िलहाल बात करते हैं इन फ्रॉड बाबाओं की। जिस तरह वक्त के साथ साथ टेक्नोलॉजी डेवलप हो चुकी है, उसी तरह वक्त के साथ एडवांस टेक्नोलॉजी वाले बाबा जी भी आ चुके हैं। कोई लोगों की प्रॉब्लम्स चुटकियों में सॉल्व कर देता है, तो कोई लोगों की बीमारी भी फूंक मार कर ठीक कर देता है। कोई लोगों का अतीत बताता है तो कोई एक पर्चे पर लोगों का भविष्य। किसी का वाईफाई स्ट्रॉन्ग है तो किसी का बैंक बैलेंस। भले इन बाबाओं के रास्ते अलग हैं, इनके तरीके अलग है, बट इन सब की मंजिल एक है, लोगों को लूटना। आपके गुरु जी के पिताजी ने भी टीका लिखी है, उसी पुस्तक को भी लगाया जाए। अगर उसमें राधा शब्द हो, मैं मुंह नहीं दिखाऊंगा। वेदन है सब हिंदू एक हो जाओ और पत्थर मारने वालों के घर पर बुलडोजर चलवाओ। ऐसे फ्रॉड बाबाओं से दो लोगों को सबसे ज़्यादा खतरा है। एक तो वैसे बाबा जो वाकई में धर्म प्रचारक हैं, लोगों के हित में काम करते हैं, उन्हें सही मार्गदर्शन देते हैं, और दूसरे वैसे डॉक्टर्स जिनके पेशेंट को ये बस फूंक मारकर ही ठीक कर सकते हैं। ये वीडियो देखिए जरा। बात राजस्थान के सिरोही की, जहां इन दिनों एक कंबल वाले बाबा की खूब चर्चा हो रही है। बाबा कैंसर, लकवा और पोलियो के इलाज का दावा करते हैं। उनके बच्चे और परिवार के लोग पोलियो या फिर दूसरी बीमारी से ठीक हो जाए, इसे अंधविश्वास कहें या पागलपन। इलाज का दावा है, देखिए कैंसर 35 सेकंड में ही ठीक कर देते हैं।
माइग्रेन 35 सेकंड, गले में ट्यूमर हो 25 सेकंड में ही खत्म। ये दावा है बाबा का। ऐसे ऐसे दावे किए जा रहे हैं कि आप हैरान हो जाएंगे सुनकर। ये हैं बगला वाले बाबा। बीमारी चाहे कैसे भी हो, ये अपनी एक फूंक मारकर उस बीमारी को ठीक कर सकते हैं। शायद से इनका सपना रहा होगा डॉक्टर बनने का, बट किसी कारणवश ये डॉक्टर नहीं बन पाए तो अब बाबा बनकर अपने सपने पूरे कर रहे हैं। लोगों को बेवकूफ़ बनाना तब आसान हो जाता है जब लोग खुद ही आपके पास आए बेवकूफ़ बनने के लिए। आइए दूसरे बाबा से मिलाता हूँ। ये हैं धीरेन्द्र शास्त्री, जिन्हें आप बागेश्वर बाबा या फिर बागेश्वर धाम सरकार नाम से बखूबी जानते होंगे। ये एक पर्चे पर किसी की पूरी कुंडली लिख सकते हैं। कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी जिसके इनिशियल स्टेजेस को भी डॉक्टर को क्योर करने में काफ़ी मुश्किल होती है, उस तरह की खतरनाक बीमारी को ये अपने चमत्कार से चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। और जो बाबा इस तरह के चमत्कार नहीं कर पाते वो बातें बनाते हैं। देखो पढ़ा लिखा होना जरूरी है। 70 में क्या जोड़े कि 17 हो जाए फास्ट। माइनस के 50। अरे माइनस प्लस नहीं लगेगा, माइनस आप जोड़ना है घटाना नहीं है। 70 में क्या जोड़ दें कि 17 हो जाए, आपकी मात्रा जोड़ दो हो जाएगा। अध्याय में लोग कहते हैं भागवत जी में राधा का नाम नहीं है। जो भी कहता है गलत कहते हैं। लिखा हुआ, मैं आपको श्लोक दिखा रहा हूँ। लिखा है उद्दितायुध दौरदंडई राधावंतो भटान मध्य। राधावंतो लिखा, स्पष्ट लिखा जी। ऐसा है, नाश मत करिए। आधावंत है, आधावंत में दौड़ते हुए। इनका बस चले तो ये गीता में जो ना लिखा हो उसे भी लिख दें। और ऐसे फ्रॉड बाबा किसी एक कम्युनिटी में नहीं, सभी कम्युनिटी में है। यीशु मसीह ने एक जगह पर मिट्टी में थूका। क्या किया? मैं आपके थूक के मिट्टी लगा दूं। हालेलुया। अबलबा शबलबा शबलबा। और इसी समय मेरे प्रभु जी इसकी आंखों पर पवित्र आत्मा जी ने मिट्टी बली और पानी बढ़ी। अब इसके घर में भी सप्लाई जाएगी आज के बाद। इसके मोहल्ले में भी सप्लाई जाएगी आज। जब ये गवाही देगा, मिराकल पर मिराकल होंगे। जब तक मेरे और आप जैसे आम लोग अपने आप को इस इरेशनल बिलीफ से बाहर नहीं निकालेंगे, तब तक ऐसे फ्रॉड बाबा हमें लूटते रहेंगे। दैट्स ऑल गाइज। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, और अब तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। और आप मेरे किस पॉइंट से एग्री या डिसएग्री करते हैं वो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।